सफल बनना चाहता है हर इंसान, पर सफलता का किसी को कद्र नहीं। एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग अपने किस्मत को हमेशा कोसते रहते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा नसीब ख़राब है, बोलते हैं ना मेरे नसीब में सक्सेस नहीं लिखा है, मैं हर बार फेल ही हो जाता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, लगता है मेरे काल दोष में ही कोई दोष है ना। बिल्कुल सही सोच है तुम्हारी, बस सोचने का जो तरीका है या फिर जिस रास्ते पर तुम सोच रहे हो वो रास्ता गलत है। ये तुमने सही सोचा कि तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिलती, लेकिन इसमें दोष तुम्हारे राशि का, किस्मत का या फिर भगवान का नहीं है, बल्कि दोष है तो सिर्फ तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा। अब ऐसा है ना, जो लोग आज के टाइम पे तुम्हारे इंस्पिरेशन हैं, जो सक्सेसफुल है अपने फील्ड्स में, उनका कोई सगा वाला नहीं लगता है सक्सेस, या फिर सक्सेस से तुम्हारी किसी जन्म की दुश्मनी नहीं है। तुम्हें क्यों नहीं सफलता मिल रही है, पहले उसे तो जानो। बाय द वे एक बात बोलना चाहूँगा, हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हमने बारीकी से विस्तार में बात करी थी कि आखिर फेलियर्स क्यों मिलते हैं हमें लाइफ में। बड़ा बढ़िया सेशन था, बहुत मोटिवेटिंग था और नॉलेजेबल सेशन था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ आपको मिल जाएगी। खैर, आज के सेशन में हम जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे कि सफलता के क्या नियम हैं। देखो, ऐसे बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हैं इंटरनेट पे, बट आज हमने जो भी रूल्स लाया है वो सक्सेस, ये आपको वारंटेडली, गारंटेडली सक्सेसफुल बनाएगा। सो इस सेशन में बने रहना लास्ट तक। छोटा सा सेशन है, छोटे से सेशन में बड़े बड़े ज्ञान मिल जाएंगे आपको। सो ऐसे अगर मुफ्त के ज्ञान आपको मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको पता ही है। चैनल के ऊपर सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको क्लिक करो, बेल आइकन को हिट करो एंड लेट्स एंजॉय द सेशन। इस सेशन में हम आपको 7 ऐसी बातें बताएंगे, 7 ऐसे रूल्स बताएंगे जिसे आप कागज़ पर लिख लो और रोज़ देखो। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो स्क्रीनशॉट ही ले लो। यकीन मानो, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हुए अगले 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने, इसका कठिन तौर पे पालन करो। अगले 21 दिन करो, उसके बाद ये आदत बन जाएगी, क्योंकि किसी भी आदत को बनने में 21 दिन लगते हैं और उस आदत को तुम्हें सफलता के सीढ़ी पर ले जाने में 90 दिन का समय लगता है। सो अगले 3 महीने यानी 90 दिन बस इन 7 रूल्स को फॉलो करते जाओ, देखते हैं तुम्हें सफल होने से कौन रोकता है। रूल नंबर 1, कभी हार ना मानो। ये बहुत गंदी आदत है और उतना ही कायरपना भी। पता नहीं लोग हार क्यों मान लेते, लोगों को लगता है कि अब हमसे ना हो पाएगा। मैंने माना, आपने 100 बार कोशिश कर ली, मेहनत कर ली, आपको सफलता नहीं मिली। वैसे 100 बार अगर आपने सही में मेहनत करी होगी तो हो ही नहीं सकता आपको सफलता ना मिली हो। लेकिन फिर भी लेट इट सपोज एज एन एग्जाम्पल, 100 बार आपने कोशिश की, आप हार गए, लेकिन क्या पता 101वें बार आप सफल हो जाए, हो सकता है या नहीं। और एक बात बताऊँ, आपको बार बार निराशा या फिर फेलियर्स क्यों मिलती है पता है? क्योंकि आप अपने कमियों पर काम नहीं करते हो, लेकिन आप भूल जाते हो कि आपको सफलता घमंड देती है, गौरव देती है, और असफलता सीख। फेलियर्स आपको बताते हैं कि आप में ये कमियां हैं, आपने ये गलतियां कर ली हैं, लेकिन आप वही सेम चीज़ नेक्स्ट टाइम भी करते हो और बस वही रिज़ल्ट मिलते हैं। अगर आपका इस बार एग्ज़ाम में ठीक मार्क्स नहीं आया, अगर इस बार का एग्ज़ाम आपका ठीक नहीं गया, आपके मार्क्स ठीक नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? ऐसी परिस्थितियों में स्टूडेंट्स 2 काम करते हैं। पहला, या तो रोना धोना, सिर्फ रोते रहना, इसी का दुख जताते रहना, और आप अभी तक इस एग्ज़ाम के दुख से उभरे भी नहीं, तभी अगला एग्ज़ाम सामने खड़ा होता है। बस आपने सारा टाइम तो सिर्फ अफसोस करने में निकाल दिया, अब पढ़ोगे क्या? यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरे, कुछ ऐसे बच्चे बस पूरी जान से पढ़ाई करने लगते हैं, पढ़ते रहते हैं और अगली बार भी वही रिजल्ट्स आते हैं। फिर वो बोलते हैं यार मैंने मेहनत तो करी पर मार्क्स नहीं निकले अच्छे। अरे क्या मेहनत की आपने, क्या मेहनत की? मेहनत के साथ साथ थोड़ी बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लेते। अगर तुम्हें किसी एग्ज़ाम में कम नंबर आए हैं तो सिवाय इसके तुम रोते रहो या फिर वही तरीके से पढ़ो, 2 मिनट इस एग्ज़ाम के रिपोर्ट्स को तो देख लो। जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आखिर कहाँ मैं वीक हूँ, कहाँ मैं स्ट्रांग हूँ। उसके बाद एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर मेहनत करो, अगली बार इस बार के मुकाबले अच्छी इंप्रूवमेंट्स तुम्हें देखने मिलेंगी। रूल नंबर 2, जो करना चाहते हो वही करो। आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हो वो करो, ना कि जिसमें फ़ायदा हो या फिर सब कर रहे हो। एग्जैक्टली, आपका जो पैशन है, जिसमें आपका दिल लगता है, जिसमें मज़ा आता है, उस तरह का प्रोफेशन चुनो। हर किसी की अपनी एक अलग खूबी होती है, और जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है ना, तो पैसा, घर, बड़ी गाड़ी, ये सब मैटर नहीं करता। सिर्फ मैटर करता है तो सुकून। बस इसमें आपको मज़ा आता है, बस इतना ही काफ़ी है। इंसान सफल क्यों होना चाहता है? सुकून पाने के लिए। धीरे धीरे आप खुद को इसमें और बेहतर करते जाते हो और एक दिन
वो सब भी आपके कदमों में होता है जिसके बारे में कभी आपने सपने देखे थे। इसलिए जो करना चाहते हो वही करो। रूल नंबर 3, दूसरों की कम सुनो। बिल्कुल, तुम्हें अगर सफल बनना है तो दुनिया के झमेले में और उनके आइडियाज़ के चक्रव्यूह में फंसने से बच जाओ। देखो, इंसान अलग है, सबके दिमाग अलग है, सबकी सोच अलग है, तो सबके आइडियाज़ भी अलग होंगे और तुम हो जाओगे कंफ्यूज और अंत में खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार लोगे। देखो, अगर कोई तुम्हें अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर सलाह दे सकते हैं ना, तो वह है तुम्हारे माता पिता, क्योंकि उनके सलाह में ना उनका फ़ायदा होगा, ना उनका स्वार्थ होगा, ना ही उनकी साजिश होगी जो दूसरे कर सकते हैं। एक बात और, ये समझने की भूल से भी मत करना कि मम्मी को कहाँ अंग्रेजी आती है, मुझे करियर में क्या करना है मम्मी को कहाँ से पता होगा। ना बेटे, मम्मी को पता हो ना हो, लेकिन इतना याद रखना कि आज जो तुम इतनी अंग्रेजियाँ फाड़ रहे हो, कभी पहला शब्द तुम उस माँ की वजह से ही बोल पाए थे। इसलिए माँ के टैलेंट को हल्के में परखने की गलती मत कर देना। और अगर तुम अपनी माँ से सवाल पूछो भी ना, तो तुम्हारी माँ क्या कहेंगी पता है? वो बोलेंगी, बेटा जिसमें तेरी खुशी है वही कर। मिल गया ना जवाब? ऐसा जवाब कोई बाहर वाला देगा नहीं ना। अब बस फिर क्या, अपने मन की सुनो, दूसरों की कम सुनो और सफल बन जाओ। रूल नंबर 4, रिस्क लो। रिस्क लेने से ना डरो यारो। जब तक ज़िंदगी है मौत का ख़तरा है, जब तक पैसे हैं तब तक खोने का ख़तरा है। एक दिन मरना ही है और ऊपर लेके तो ना पैसे जाने हैं ना तुम्हारी महंगी चीज़। कुछ भी परमानेंट तो है नहीं। अगर आज तुम रिस्क ले भी लेते हो सही रास्ते पे, नॉट इन द रॉन्ग पैथ, तो तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि देखो इसमें 3 चीज़ें होंगी। पहला कि अगर तुम सफल हो गए तो तुम जश्न मनाओगे। दूसरा, अगर तुम असफल हुए भी तो बहुत कुछ सीख जाओगे अपने फेलियर से, जिससे तुम्हारे अंदर हिम्मत रही दोबारा रिस्क लेने की तो शायद सफल भी बन जाओ। और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं भी रही तो तुम अपने बच्चों को सफल बनाने में कामयाब हो जाओगे। तीसरी, आज नहीं तो कल सबको जाना है और ऊपर कुछ नहीं लेके जाना है, फिर कैसा डर। ज़िंदगी में सब तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना चलेगा। तुम अगर रिस्क ले भी लेते हो तो क्या हो जाएगा अगर तुम असफल भी हो गए, लेकिन आज से 50 साल बाद जब तुम बिस्तर पर पड़े अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होगे, तब तुम्हें ये अफसोस तो नहीं होगा कि काश मैं उस समय कुछ कर लेता। ऐसे देखो वैसे देखो, कैसे भी देखो, फ़ायदा तुम्हारा ही है। रिस्क लिया तो डरना क्या। रूल नंबर 5, ज़रूरी काम पहले करो। देखो, ये बहुत ज़रूरी है कि तुम ज़रूरी काम पहले करो, क्योंकि ज़रूरी काम ज़रूरी है। ऑब्वियसली ऐसे काम पे ज़्यादा समय क्यों देना जहाँ से तुम्हें कोई ख़ास फ़ायदा ना हो, बजाय इसके कि तुम उस पर काम करो जिसको करने की वाकई ज़रूरत है और जिससे तुम्हें फ़ायदा है। अब वो तो तुम्हें पता कि आखिर तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, इसलिए अपने काम के वजन के हिसाब से काम करो। रूल नंबर 6, अपना फोकस तगड़ा रखो। फोकस, द पावर ऑफ फोकस क्या चीज़ होता है ना, ये शायद तुम्हें पता नहीं है। इसके ऊपर हम एक सेपरेट सेशन करेंगे, इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब करके रखा करो, क्योंकि कब हमारा चैनल आपकी ज़िंदगी को बदल दे ये तो किस्मत को भी नहीं पता। फोकस ऐसे ही रखो कि तुम्हें तुम्हारे गोल और तुम्हारे पैथ के अलावा कुछ दिखे ही नहीं। ऐसा फोकस रखो कि चाहे लाख डिस्ट्रैक्शन आए, तुम्हें अपने गोल्स पर से नज़रें नहीं हटानी है। डिस्ट्रैक्शन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे तो उखाड़ फेंको उस डिस्ट्रैक्शन के सोर्स को और अपना फोकस मजबूत रखो। अपने फोकस को अपने गोल से डगमगाने मत दो। किसी गलत आदत के शिकार ना होना और ना कभी किसी नशा के शिकार बनना, क्योंकि अगर इन दोनों में से कुछ भी हुआ तो तुम्हारा फोकस खत्म और तुम्हारे सफल होने की उम्मीदें भी। इसलिए अपना फोकस तगड़ा रखो। रूल नंबर 7, रगड़ कर मेहनत करो। देखो, ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज़ बिना मेहनत के तो आप सक्सेसफुल होने का सोच भी नहीं सकते, जो कि सब बोलते हैं मैं भी बोलूँगा। बिकॉज़ मेहनत तो करनी चाहिए। सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलता, बिकॉज़ मेहनत आपको सिर्फ फिजिकली नहीं करनी है, मेंटली भी करनी है। कि आपको अपने स्मार्ट वर्क को भी रिप्रेजेंट करना है। मेहनत खूब करो, जो भी आपका गोल हो, दुनिया में शादी हो, मौतें हो, कुछ भी हो, आपको कुछ ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते जाना है, जुनून से, ज़िद से, गुस्से से। और जब भी मेहनत करने का मन ना करे ना, तो एक चीज़ बोल दूंगा जो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन भर देगा। वो ये कि जब भी मेहनत करने का मन ना करे ना, तो क्या करना पता है? एक कोने में चुपचाप आंख बंद करके उन सब चीज़ों को सोचना जो तुम्हारे अंदर अभी, तुम्हारे घर में, तुम्हारी परिस्थितियों में, जो भी तुम्हारी परिस्थितियाँ ख़राब है, बस उसके बारे में सोचना। लोग तुम्हें अगर ताने मारते हैं, उसके बारे में सोचना। उसके बारे में सोचना कि तुम्हारे घर में कितनी गरीबी है, तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें तुम्हारे सपनों के लिए क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना। अपने आप मेहनत करने की ज्वाला तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी और तुम मेहनत करना शुरू कर दोगे। और तब तक मेहनत करते रहो, तब तक मेहनत करते रहो, जब तक तुम लाखों लोगों के इंस्पिरेशन न बन जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।